तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये वीडियो आपके नंबर तो पक्के कराएगी ही, साथ में आपकी स्पीकिंग भी अच्छी करा देगी। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप आराम से नंबर पक्के कर लोगे। पक्के इसलिए कर लोगे क्योंकि 100% इसमें से आएगा आपका, इससे अलग कुछ जाएगा ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और स्पीकिंग में 4 चाँद लगा देगा। क्योंकि ये मैं ऐसा इतने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप थोड़ी देर बने रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टॉपिक क्या है। देखिए जैसे हम बोलते हैं कि यार वो बहुत सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, यार बहुत सुंदर है। उसके बाद हम बोलते हैं है ना, इस तरह से बोलते हैं ना, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना, है ना। तो अब क्या करेंगे, है ना का क्या मतलब होता है भाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे है ना को। अब ये तो हमें नहीं पता, तो यही तो सबको समझाना है। अब जैसे दूसरी बात और बता देता हूँ, जैसे तुम्हारा दोस्त है ना, अब वो उसे घर जाना है, जैसे मैंने भी बोला है ना मैं भी बोला देखा है ना। तो अभी जैसे आपका दोस्त है वो कल को घर जाएगा, तो आप उससे क्या कहोगे, यार वह कल घर जाएगा, या तू कल घर जाएगा है ना, इस तरह से बोलेंगे ना। हम फिर से बोलेंगे है ना, या फिर वो मना कर दिया भाई उसने, अब तुम्हारा दोस्त मना कर रहा है कि यार मैं नहीं जाऊँगा, तो हम क्या कहेंगे उससे, हाँ भाई तू कल घर नहीं जाएगा हैं, इस तरह से बोलोगे हैं। तो ये जो है ना, और ये जो है ना है, इसी को आज समझाऊंगा मैं कि आखिर ये कैसे यूज़ करते हैं और इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं। और इसमें से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टैग के नाम से आता है। और इसमें नंबर जरूर आते हैं आपके आपके चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, इसमें से इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आपने ये पक्का कर लिया तो आपके नंबर 100% मेरी गारंटी है कि नंबर पक्के कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हम सिर्फ पढ़ाई में विश्वास रखते हैं, पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो जैसे ये वाक्य लिखा हुआ सामने आपके, जैसे ही इज इंडियन, हमने कहा कि वो भारतीय है ना, हमने ऐसे पूछा। अगर हमने ये किसी को कहा इस तरह से, यार कि जैसे हमने ये बोला है वो भारतीय है ना, इस तरह से मतलब है ना, इस तरह से बोला, तो अब इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा सा क्या रूल है, सबसे पहले मैं रूल बताता हूँ। एक तो आपको वाक्य पता होना चाहिए कि भाई प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर क्या है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि ये वाक्य भाई प्रेजेंट में है, तो हमें ये पता लगा लिया कि ये वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट में है। तो इतने तो हमें पता चल गया, हमने लिख लिया प्रेजेंट, ठीक है, इतनी बात तो हमें पता चली। अब इसमें क्या है, इज आ रहा है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे डायरेक्ट ऐसे उठा के ले आओ, इज, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाक्य हमें ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव है, इतने तो हमें दिख गया कि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग हम लिखेंगे वहाँ पर हमारा नोट आएगा, तो हम लिख देंगे नोट। ये सोच रहे हो, अरे नहीं ये नहीं लिखना, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वो सारी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता दूंगा किसकी क्या लिखते हैं। स्क्रीनशॉट आप भी ले लेना। तो मैं क्या बताता हूँ, जैसे इज नोट है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इज, इसे डायरेक्ट साथ में लिख दो, इजेंट। और यहाँ पर क्या है, ही, तो ये डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा हमारा ही। बस बन गया क्वेश्चन टैग, इतना सिंपल है। क्या रखा है इसमें, बन गया क्वेश्चन टैग, बस यही तो सीखना था। अब इसी तरह से आपको अगर नहीं भी आ रही ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं, तो वो मैं सारे एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। अब मैं आपको डायरेक्टली ना अपने एग्जाम्पल्स पे लेके चलता हूँ। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को देखना, देखने के बाद आप आंसर दे देना जो आपको लगता है। साथ में मैं तो दूंगा ही, मैं आपको समझाऊंगा भी, सारी बात मैं समझाऊंगा। और जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी करते रहना। तो देखना, और इसकी इतनी मेरी गारंटी है कि आपके इसमें नंबर ज़रूर पक्के करा दूंगा। क्योंकि नंबर इसलिए पक्के करा दूंगा क्योंकि इससे अलग कुछ आता ही नहीं है और सबसे सिंपल टॉपिक है, और स्पीकिंग में ना आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो आप बने रहो बस जल्दी से, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, आपके जो सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही मुझे। तो जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, सी इज़ सो क्यूट। तो सी इज़ सो क्यूट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आ जानी है। तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज, तो हमने लगा लिया इज। और फिर क्या करना है, अगर देखिए बाकी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे नोट। तो नोट का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, इजेंट लिखते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा इजेंट, इजेंट तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, सी, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। बस हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, और बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। अब इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में
आपको दिख रही, तो दूसरे में आपको दिख ही रहा होगा, दे आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि वो मार्केट जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमारा ये जो टेंस है आप देख सकते हैं, आप पहचान लिया होगा कि ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर, तो हम यहाँ पर ले आएंगे डायरेक्ट ARE, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बात पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो साफ दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव में है, कुछ इसमें नकारात्मक बात थोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पर नोट ले आएंगे, तो नोट में वही शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आरंट, N और T, आरंट। अब इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे को क्या करेंगे, आरंट दे, हम यहाँ पर DHEY लिख देंगे, और बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो है ना, इतना आसान कुछ भी नहीं है। आज जैसे ही इज़ इंडियन, अरे ये तो मैंने अभी बताया ही था, आप इसे तो आराम से कर ही सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, वही इज के बाद हम देखेंगे कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नोट लगाएंगे, तो इज एंड ही हैज़ में सब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे ही, और बाद में क्वेश्चन टैग। तो है ना कितना आसान, बस आपको क्वेश्चन, आपको पहचान होनी चाहिए कि हमारे ये वाक्य कौन सा है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब लेकर जाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब ये थोड़ा सा हमारा दूसरा वाक्य आ गया है, मतलब इसमें जो टेंस है वो थोड़ा अलग है। ये देखिए इसमें हैज़ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है यार, कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज़, वाक्य हमारा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, दिख रहा है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर नॉट लिखेंगे। तो हैज़ एंड वही शॉर्ट फॉर्म में, सबकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना, तो वहाँ पर जाइए और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, तो ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही और बाद में क्वेश्चन टैग। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ही क्लीन्ड हिज रूम। अब ये आप मुझे देख के बताइए कि आपको ये कौन सा टेंस लग रहा है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट, आपने पहचान लिया ना। देखिए ही के साथ अगर आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा वाक्य पास्ट में है। अब पास्ट में हम हमें एक बात बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आते हैं, यहाँ पर तो कुछ लिखी हुई नहीं है, तो हमको क्या क्या लेकर आते हैं। अरे आपने अगर इसका देखेंगे तो डिड नॉट आता है ना, अगर इसका आप नेगेटिव देखेंगे तो डिड नॉट आता है, और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव देखेंगे तो क्या आएगा, उसमें भी डिड आएगा। तो यहाँ पर भी हमें डिड ही लेके आना है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हमें लिख लेना है यहाँ पर डिड, वाक्य हमारा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, दिख रहा है यार हमारा पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नॉट लिखेंगे। तो नॉट को इसमें शॉर्ट में लिखेंगे डिडेंट। अब बाकी इसकी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे। हो गया हमारा, ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। ये हमारा दिख रहा है दे विल बी गोइंग सून। अब ये वाक्य में मुझे बताइए आप क्या है। मैं आपको हर तरीके के एग्जाम्पल लेकर आया हूँ इसमें, मतलब आपको इसमें प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, और हमारे इसमें फ्यूचर के भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये बता सकते हैं, विल वी आया है और प्लस ING आया, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ रहा है हमारा, विल बी। अब विल बी के लिए हम क्या करेंगे कि हम विल के लिए मैंने आपको बताया था, आप क्या लिखेंगे, विलिंट, विलिंट दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विल जो भी होगा उसे विल नहीं लिखते हैं, उसे क्या करते हैं, उससे हम यहाँ पर, आपने मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था ना, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लिखते हैं इसमें बिल का, अगर कभी भी आता है तो हम उसमें डायरेक्ट लिखते हैं वांट। और यहाँ पर क्योंकि हमने नॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा वाक्य हमारा पॉजिटिव में है। और हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा दे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे दे, और बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेते हैं इसके बाद, अब थोड़ा सा और डिफरेंट लेते हैं। तो अब चलिए अपने सातवें अपने एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आ रहा है हमारा अर्जुन कैन डांस। अब ये हमारा क्या है भाई, मैंने अभी आपको टेंसेस कराए, टेंसेस के बाद हमारा अब मैं लेके आया हूँ इसमें मॉडल वर्ब्स। ये जो हमारा कैन है ये हमारा मॉडल वर्ब होता है, तो मॉडल वर्ब वाले भी तो करने जरूरी है ना, इसलिए मैं मॉडल वर्ब का लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए आपको मुझे सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन ही तो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन। और इसमें हमारा बताइए वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, तो इसमें हम लिखेंगे
नॉट की जगह हम NT, कैंट, सही से लिख के दिखा देता हूँ आपको, CAN और बाद में T, कांट। अभी इसमें ये देखिए, कांट सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर अर्जुन लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखना, बस यही तो ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए तो मैं आपके लिए ये वाला एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो इसमें जब भी किसी का नाम होगा, अगर वो लड़का होगा तो हम ही लगाएंगे, और अगर लड़की होगा तो वहाँ पर सी लगाएंगे। तो हमारा अर्जुन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, और बाद में वही क्वेश्चन टैग। इसी तरह से हो गया ना। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है कि अगर नाम होता है तो वहाँ पर ही या सी लगाएंगे, अपने उसका जो प्रोनाउन में यूज़ करते हैं वो ही लगाएंगे, ना कि किसी का नाम लिखेंगे। नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा इसमें। अब एक और लिख देखिए इसमें, आई एम ईटिंग द फूड, ये तो अभी सिंपल ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो आप ये डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें यही हेल्पिंग वर्ब, एम पॉजिटिव है तो नॉट, तो अब यहाँ पर लगा देंगे नॉट, आई है तो आई लगा देंगे। अरे बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप बार बार इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जो ये सारे चुनिंदा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं, बिल्कुल कि जिसमें थोड़ा सा भी गलती होने के इसमें चांसेस होंगे, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से ध्यान में रख पाएँ और इसमें आराम से बिल्कुल कोई भी गलती ना करें। तो इसमें क्या करेंगे, इसे आप डिलीट करके देखें। इससे मैं बताता हूँ, जब भी हमारा एम आएगा तो हम यहाँ पर एम नहीं लिखेंगे, तो जब भी एम आएगा तो हम लिखेंगे हमेशा आर। जी, एम कभी भी नहीं लिखा जाता है, हमेशा आर लिखा जाता है। तो अब ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर नॉट लिख देंगे, आर एंट। आई है तो आई, आर एंट आई, और बाद में क्वेश्चन टैग। समझ में आई बात? जब भी हमारा एम होगा, अगर एम आता है हमारा किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पर एम नहीं लिखा जाता, एम की जगह हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। तो एम एंड आई की जगह लिखेंगे हम आर एंड आई। ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट जो दिया था उसमें आपको पहले बताया भी था, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं देखा होगा तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद एक और लेते हैं हम, इसमें आपकी बार नेगेटिव वाला लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे सर आप मुझे पॉजिटिव वाले ही बताए जा रहे हैं, नेगेटिव भी तो बताइए। तो नेगेटिव लेकर देते हैं ना। इसमें देखिए हैव नॉट दिया हुआ है, अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, हैव नॉट है, तो जब भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी नोट में है, तो अब क्या करेंगे, तो हमेशा मैंने बताया अभी, अगर हमारा नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में लिखा जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। तो हमारा नेगेटिव में तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हैव, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम ये डायरेक्ट आई लिख लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा हैव आई, और यहाँ पर क्वेश्चन टैग। सिर्फ इतना सही तो करना है और कुछ नहीं करना है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको दिखाए हैं, इनसे अलग कोई भी नहीं आएगा। मतलब जितने भी रूल्स हैं ना, सारे इन एग्जाम्पल्स में ही इंक्लूड हो गए, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। इससे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे मैं करा चुका हूँ। एक इट वाला और होता है, इट वाला भी बस यही है, उसमें सब्जेक्ट इट ही यूज़ करना है। इज है, इज पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आ जाएंगे, उसके बाद हम इट लगा देंगे, इट लगाने के बाद हमारा कुछ सिंपल यही है सारा, मतलब कि कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। हाँ, एग्जाम्पल और बहुत सारे हो सकते हैं, अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो फिर इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सारे इस तरीके के ही आएंगे, इससे अलग नहीं आएगा। तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपके सारे क्लियर हो चुके हैं, और आप क्वेश्चन टैग में महारत हासिल कर चुके हो। और आप देखना, अब आपको बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा जब भी आप किसी के सामने बोलेंगे ना। अब जैसे ही इज़ इंडियन, इज़ ही, इज़न्ट ही, मतलब इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा सा मतलब इंप्रेशन अलग ही आता है यार, कि मतलब बंदे की यार स्पीकिंग अच्छी है। तो ऐसे ऐसे वर्ड आप इंक्लूड कीजिएगा अपनी स्पीकिंग में, साथ में आपके एग्जाम्पल जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को भी क्लियर कर लेंगे। तो आप आराम से इसे यूज़ करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।